रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंगलवार 27 अप्रैल 2021, आज ट्यूसडे 27 अप्रैल 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिल रहा है, रोमन्स 10 चैप्टर 10 वर्स, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 वचन के आधार से पढ़ेंगे। हम आज का विषय जो है इस वचन के आधार से वर्किंग द वर्ड, वचन का काम होना, वर्किंग द वर्ड, वचन का काम करना या वचन का काम होना, वचन का काम करना। हम इस विषय को समझेंगे वचन के आधार से। रोमन्स 10 चैप्टर 10 वर्स, फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवेथ unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो के 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। There are 3 vital things you must do to effectively work the world and enjoy God's provisions for you always. ऐसे 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन देने वाली चीज़ें हैं जो आपने करनी बेहद ज़रूरी है अगर प्रभावकारी काम वचन का आपको करना है और अगर आप परमेश्वर के जो उपलब्धियां होती है, परमेश्वर जो देना चाहता है हमारे लिए, जो सप्लाई करना चाहता है, अगर वो आप चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़रूरी है करना चाहिए। वो फर्स्ट, योर हार्ट मस्ट लाइन अप विद द वर्ड। सबसे पहला, आपका हृदय वचन के साथ सुसंगति में हो जाना चाहिए, एक रास्ते में हो जाना चाहिए। द बाइबल सेज, फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवेथ unto righteousness। रोमन्स 10:10। क्योंकि पवित्र बाइबल रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 10 वचन में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। That means you are made right with God when you come into agreement with His word in your heart. इसका मतलब यह बनता है कि आप परमेश्वर के साथ सही हो लेते हैं जब आप उसके साथ एक मन हो जाते हैं और सहमत हो लेते हैं उसके वचनों के साथ आपके हृदय में। The second thing is your mind must line up with your heart on the word. दूसरी चीज़ जो है वो आपका मन है, जो आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, उसके सुसंगति में एक रास्ते में एक मन होके हो लेना है। This implies that the word must have meaning in your understanding. इसका मतलब यह बनता है कि वचन को आपकी समझ के अंदर अर्थ मतलब बनना चाहिए। Without that meaning, you can't communicate what's in your heart through language. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वचन जो आपके हृदय में है उसकी समझ अगर आपके समझदारी में नहीं है, अगर उसका क्या मतलब बनता है, अगर ये मतलब ये
ये सोच अगर आपके समझदारी में नहीं है, उसके विषय की सोच, उसके विषय का मतलब अगर आपके समझदारी में नहीं है, तो फिर आप उस समझ को बोल नहीं सकते हैं कि आपके हृदय में क्या है। फिर वो हृदय में की बातें अगर आप बोलना चाहेंगे तो अपनी भाषा में आप उन बातों को बोल नहीं पाएंगे जो आपके समझ में है और जो हृदय के अंदर के वचन के कारण है। इसके लिए वचन और उसकी समझ, जो वचन हृदय में आएगा उसकी समझ आपकी समझदारी में होना ज़रूरी है। Then, third, you must speak the word rhema, Greek, a word directed to a specific person at a specific time for a specific purpose. फिर तीसरी बात यह है कि आपने बोलना बेहद ज़रूरी है, वचनों को बोलना, जिसे रेमा कहते हैं, जो यूनानी भाषा का शब्द है। वह इस दिशा की ओर लेकर जाता है कि ऐसे शब्द जो विशेष व्यक्ति के ऊपर बोले गए हैं, विशेष समयों पर बोले गए हैं और विशेष उद्देश्य के लिए बोले गए हैं। It's the active word given for a particular situation. वह क्रियाशील हो चुका शब्द रहता है जो एक खास विशेष परिस्थिति के लिए होता है, दिया गया होता है। That was what Ezekiel uttered in the valley of dry bones. He said, I prophesied as he, the Lord, commanded me. Ezekiel 37:10। यही वो बात है जो यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कह रहा था उस जो सूखी हड्डियों के जगहों में। हम उसे पढ़ सकते हैं, तराई जो थी सूखी हड्डियों की, वहाँ पर वह शब्दों को बोल रहा था, यही था वो। और हम उसे पढ़ सकते हैं यहेजकेल की भविष्यवाणी से 37 अध्याय का 10 वचन में। यहेजकेल की भविष्यवाणी 37 अध्याय का 10 वचन। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। If your speech or utterance is not in line or agreement with what God has said, you will get the wrong result. अगर आपकी भाषा या फिर बोल जो आप बोलते हैं, अगर वह उस वचनों के साथ सहमत नहीं है जो परमेश्वर ने कहे हुए हैं, तो आपको गलत नतीजे मिल सकते हैं। The opening text says, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:10। क्योंकि जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा उसमें यही लिखा है, रोमियो के 10 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। The word translated confession is made is the Greek word homologio, which means to speak in consent or in agreement with another. जो शब्द यहाँ पर भाषांतर किया गया है, जिसे कहा गया है अंगीकार करना, इंग्लिश में उसे कहा है कन्फेशन किया गया। तो अंगीकार किया गया या फिर कन्फेशन किया गया, यह जो भाषांतर किया गया शब्द यूनानी में जब पढ़ेंगे तो उसे होमोलोजियो कहा गया है, जिसका अर्थ बनता है ऐसा बोलना जिसका विषय सहमति में हो या उस चिंता के पीछे हो जो
सहमत में है दूसरे के साथ, जो चिंता के सहमत या फिर जो हमारे मन पर हावी है ऐसी सोच या फिर हम जिससे सहमत है उसके साथ हो लेना, ये उसका मतलब बनता है। होमोलोजियो हमारे ऐसे बोल जो उस चिंता के साथ है या उस सहमति के साथ है जो दूसरों के अंदर है, जो दूसरों के साथ है। The inspiration of the Spirit provides us with God's word रीमा। लेकिन जब प्रेरणा आता है पवित्र आत्मा के द्वारा तो वह हमको रेमा शब्द देता है, जो परमेश्वर का वचन के साथ आता है, वो रेमा होकर आता है। Our meditation on this word or declaration of it produces tremendous results, bringing the word into manifestation। हमारा इस वचन के ऊपर फिर मनन करना जो ऐसे तरह से हम पर आए तो उसको बोलना या फिर उसके ऊपर मनन करना, घोषणा करना, यह एक बड़े मात्रा में सामर्थ्य के साथ नतीजे लाता है। वह वचन प्रकट होता है, बाहरी तौर से उसका नतीजा प्रकट होकर आता है उन वचनों का।